That's my news wrap. लेट्स माइक न्यूज रैप में सुनते हैं आज सारे दिन की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची में डिफेंस ईस्ट टेक सिंपोजियम में कहा कि डिफेंस क्षेत्र में उपयोग होने वाली जो भी चीजें बनती हैं उनमें लगने वाले रॉ मटेरियल हमारे झारखंड में उपलब्ध हैं। यहां तक कि परमाणु बम बनाना हो तो यूरेनियम भी हमारे राज्य में है। इस राज्य में पोटेंशियल है, उद्योग बहुत बेहतर तरीके से बढ़ते भी हैं, लेकिन नीतियां कभी कभी ऐसी आती हैं जिनकी वजह से बहुत सारी चीजें खत्म भी होने लगती हैं। ये नई पहल है, इसमें सरकार पूरे तरीके से सहयोग के लिए तैयार है। सोरेन ने कहा कि शायद बहुत लोगों को पता होगा कि उद्योग लगाने की जो मदर फैक्ट्री है वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहते हैं। डिफेंस में जो भी चीजें बनती हैं और उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है वो लगभग रॉ मटेरियल इस राज्य में सभी प्रकार के हैं। यहां तक कि परमाणु बम भी बनाना हो तो यूरेनियम भी हमारे राज्य में उपलब्ध है। कि उद्योग लगाने का जो मदर फैक्ट्री है वो हमारे ही राज्य में है, जिसको हम एचएससी कहते हैं। ये एक ऐसा उद्योग है जिसके माध्यम से पूरे देश में उद्योग बने भी, खत्म भी हुए। और आपको हम बताना चाहेंगे कि शायद देश में जो सेंसिटिव एरिया है, जो चिन्हित किए गए हैं, उनमें से हमारा राज्य का एचईसी इंडस्ट्री भी है। और वो इसलिए है, एचईसी जैसा इंडस्ट्री सैटेलाइट के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता है और परमाणु जैसे चीजों के लिए भी कंपोनेंट्स बनाता रहा है। लेकिन आज केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महिलाओं और युवाओं की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। नई दिल्ली में फ्यूचर फ्रंटियर कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए रिजिजू ने कहा कि सरकार के एजेंडे का मुख्य विषय महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास है। भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। पिछले 11 साल में भारत 11वें स्थान से विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ईडी ने चेन्नई और हैदराबाद में मार्क ग्रुप के अध्यक्ष GRK रेड्डी से जुड़े 10 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई न्यू चेन्नई टाउनशिप मामले में सीबीआई की 200 करोड़ के बैंक फ्रॉड जांच से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2020 में मार्क ग्रुप को शशिकला का बेनामी बताया था, जिन्होंने नोटबंदी के दौरान 115 करोड़ रुपए के पुराने नोटों से शुगर मिल खरीदी थी। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री शशिकला इस सीबीआई केस में आरोपी नहीं है, लेकिन ये दूसरी बार है जब केंद्रीय एजेंसियों ने उनके बेनामी पर छापा मारा है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के कोवलम पहुंचने पर यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। पुलिस ने 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर भीड़ को वहां से हटाया। इस पर यूथ कांग्रेस ने सरकार पर विपक्षी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने के लिए पुलिस का दुरुपयोग करने का आरोप लगाते हुए राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। मुख्यमंत्री केरल यूरोपियन यूनियन ब्लू इकोनॉमी कॉन्क्लेव का उद्घाटन करने कोवलम आए थे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच नाटो की तरह ही एक सैन्य समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत एक देश पर हमला दूसरे देश पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब पाकिस्तान समझौते पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो पिछले कई साल में काफी गहरी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि इस रणनीतिक साझेदारी में आपसी हितों और संवेदनशीलताओं का ध्यान रखा जाएगा। पर था, देखिए मैंने बताया कि जैसे कि हमारे और सऊदी अरेबिया के बीच में एक सामरिक साझेदारी है और हम चाहते हैं और ये हमारा उम्मीद है कि ये सामरिक साझेदारी दोनों देशों के जो आपसी हित हैं और आपसी संवेदनशीलताएं हैं उनको साथ में लेके आगे बढ़ेगी। दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सचिन दत्ता की अध्यक्षता में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गठित एक न्यायाधिकरण ने जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर प्रतिबंध लगाने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा है।
न्यायाधिकरण ने व्यापक साक्ष्यों का हवाला दिया, जिसमें प्राथमिकियां, खुफिया रिपोर्ट, जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की गवाही, सोशल मीडिया सामग्री और JKIM के अपने प्लेटफॉर्म से बरामद सामग्री शामिल है। राजस्थान के पूर्व IAS राजेश्वर सिंह ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाल लिया है। पद संभालने के बाद सिंह ने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग के सामने निष्पक्षता, पारदर्शिता और उंगली नहीं उठे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। सचिवालय में चार्ज संभालने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चुनाव करवाने वाली संस्था कोई हो, चाहे निर्वाचन विभाग हो या राज्य निर्वाचन आयोग, के सामने सबसे बड़ी चुनौती उनकी तटस्थता और निष्पक्षता बनाए रखना है। छत्तीसगढ़ नान घोटाला केस में आरोपी रिटायर्ड आलोक शुक्ला ने रायपुर की ED स्पेशल कोर्ट में सरेंडर किया है। वे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के साथ कोर्ट पहुंचे। ED के वकील केस डायरी लेकर अब कोर्ट पहुंचेंगे। अगर ED आलोक शुक्ला को कस्टोडियल रिमांड पर नहीं लेगी तो कोर्ट आलोक शुक्ला को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजेगा। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में श्री लोधेश्वर महादेव धाम में निर्माण कार्य के दौरान 75 चांदी के सिक्के मिले, जो 1982 के आसपास के ब्रिटिश काल के हैं। ये सिक्के उस समय मिले जब मजदूर मंदिर के गलियारे के निर्माण के लिए तोड़े गए मकानों की नींव खोद रहे थे। बिहार के गोपालगंज के उचका गांव थाना क्षेत्र के लोसी गांव में मकान निर्माण के दौरान करंट लगने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। इस हादसे में एक मजदूर गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पतंजलि डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन मामले में सुनवाई करते हुए एक बार फिर पतंजलि को फटकार लगाई है। बाबा रामदेव ने इस विज्ञापन को चलाने पर रोक लगाने वाले सिंगल बेंच जज के आदेश को चुनौती दी थी। जस्टिस C हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने कहा कि जरूरी नहीं कि हम भी इस पर विचार करें, हम हर फालतू अपील की अनुमति नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो जुर्माना लगाएंगे। जस्टिस हरिशंकर ने पतंजलि को फटकार लगाते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि यह आदेश आपको नुकसान पहुंचाएगा, आपके पास बहुत पैसा है, इसलिए आप हर मामले में अपील दायर कर सकते हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गुटखा, पान मसाला और तंबाकू उत्पादों पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। खाद्य और औषधि विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अब इन उत्पादों का निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पूरी तरह से रोक दी गई है। सरकार ने साफ किया है कि प्रतिबंध के बावजूद अगर कोई इन्हें बेचता पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कदम स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, क्योंकि तंबाकू और निकोटीन वाले उत्पाद स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हैं। असम के कामरूप जिले में दुर्गा पूजा सुरक्षित और शांतिपूर्ण मनाने के लिए प्रशासन ने नए नियम जारी किए हैं। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में पूजा कमेटियों, पुलिस, फायर सर्विस और अधिकारियों की बैठक हुई, जिसकी अगुवाई पुलिस कमिश्नर पार्थसारथी महंता ने की। अब हर पूजा पंडाल में CCTV, फायर एक्सटिंग्विशर और रेत की बाल्टियां जरूरी होंगी। पुरुष महिला भक्तों के लिए अलग अलग रास्ते, वॉलंटियर्स, पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम और पूजा के बाद सफाई भी अनिवार्य है। मशहूर असमिया सिंगर जुबीन गर्ग का 52 साल की उम्र में निधन हो गया। सिंगापुर में स्कूबा ड्राइविंग हादसे के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके। जुबीन, जिन्हें या अली गाने से बॉलीवुड में पहचान मिली, असम और नॉर्थ ईस्ट के लिए कल्चरल आइकॉन थे। देश में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में पिछले 11 साल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बताया कि जहां 2014 में हवाई यात्रियों की संख्या लगभग 11 करोड़ थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर करीब 25 करोड़ तक पहुंच गया है। नायडू ने यह भी घोषणा की कि जल्द ही देश के सभी हवाई अड्डे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वाईफाई सुविधा से लैस हो जाएंगे। इससे यात्रियों को पूरी तरह नया अनुभव मिलेगा। ओडिशा में 145 उद्यमियों ने करीब 13 लाख करोड़ रुपए के नए निवेश का वादा किया है। उद्योग मंत्री संपत चंद्र स्वैन ने विधानसभा में बीजू जनता दल के विधायक प्रसन्ना आचार्य के एक सवाल के जवाब में कहा कि जनवरी में हुए उत्कर्ष ओडिशा में राज्य के भीतर और बाहर से 5,241 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 145 उद्यमियों ने सरकार के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर विभिन्न क्षेत्रों में निवेश का वादा किया था। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio.
presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based